1932 खतियान को लेकर आप क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा? इससे है कि यहाँ हमारे क्षेत्र में जो बेरोजगारी है उनको 4th ग्रेड से 3rd ग्रेड तक की सर्विस, यहाँ की स्थानीय नीति के नाते यहाँ के लोगों को सर्विस मिलेगा, तो बहुत हद तक हमारी बेरोजगारी, जो हमारे लोगों के जो झारखंड के लोग रहेंगे तो यहाँ झारखंड की बेहतरी सोच पाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जो वादे कर रहे हैं इस पे जनता पर क्या असर पड़ेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है। 14 मई, 19 मई, 24 और अंतिम 27 मई को चुनाव होगा। लेकिन जहाँ पे हम आए हुए हैं यहाँ पे दूसरे फेज में चुनाव होगा, यानी 19 मई को चुनाव होगा। अभी हम आए हुए हैं रांची जिला। रांची जिला में बेरो प्रखंड का नाम है, पंचायत का नाम है दिधिया। तो यहाँ से मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं रूथ खेंजी। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा जब जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसे कैसे समस्याएं सुनने के लिए मिल रहा है और लोगों का क्या डिमांड है। इसके साथ साथ अगर आप मुखिया बनते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा अलग से आपका क्या कुछ योजना है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इसके साथ साथ 1932 खतियान को लेकर क्या कुछ इनका सोच है और इस पंचायत को डिजिटल, ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ इनका मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जी, और आप मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, तो जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपको सुनने के लिए मिल रहा है और लोगों का क्या डिमांड है? जनता तो अभी मतलब रुझान दिखा रहा है कि कर्मठ, जो कि अभी जो उनके जनता के बीच में रहकर और जनता की भलाई करना चाहने वाले उम्मीदवार को, और जनता के बीच में जाने से ये पता चल रहा है कि कुछ छोटे बूढ़े, जैसे अभी है पेयजल की समस्याएं, शौचालय तो लगभग कंप्लीट हो गया, लेकिन पेयजल की व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण से वो दुरुस्त नहीं दिख रहा है। वो सब चीज़ को दुरुस्त कराने का उनकी डिमांड है। और जो अभी जो है समस्याएं हैं कि कृषि से संबंधित, कृषि में लोगों को सही बीज नहीं मिल पाना, समय पर खाद का उपलब्ध नहीं होना और महंगाई होना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो महंगाई को लेकर है। लेकिन कृषि में है कि बीज और खाद के उपलब्धता के बारे में बात हो रही है। और जाने से, दौरे से पता चलता है कि यहाँ का शिक्षा स्तर है जो कि काफ़ी गिरा हुआ है, इसकी बेहतरी की बात किया जा रहा है। और स्वास्थ्य संबंधी बातें भी हो रही है कि यहाँ पर हमारे गांव देहात में स्वास्थ्य, अभी जैसा स्थिति है, गर्मी का मौसम है, तो यहाँ पर स्वस्थता मतलब कि जहाँ पर हम लोगों को जानकारी नहीं है, शिक्षा का अभाव है थोड़ा, तो इस चीज़ के लिए भी हम लोगों को जागरूक लाना है और अपने में सतर्कता बरतना है, और जो भी विधि व्यवस्था है सरकारी तंत्र के द्वारा उसको दुरुस्त करना है। अच्छा, बताइए कि चूंकि आप मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, लोगों का ये कुछ डिमांड है, विशेष आप किसानों के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं? जी, किसानों के लिए तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर युवा वर्ग जो हैं और जो किसान वर्ग हैं उनको उचित समय से मतलब कि आधुनिकता यानी कि अभी वैज्ञानिक पद्धति से अगर खेती बाड़ी करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट हो पाएंगे। जैसे अभी के समय में हमने मटर बेचा था, जो गर्मी में खूब पटवन चला, लेकिन हमारे क्षेत्र में मटर का दाम गिरा रहा। उससे है कि किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पाया। जो उन्होंने टारगेट किया था, परिश्रम तो अधिक किया, लेकिन और उनके बीच में जो लागत हुआ वो अधिक हो, लेकिन लागत का मुनाफा उन्हें नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर है कि उचित मतलब उनको सही ट्रेनिंग होने से ये मतलब कि अनसीजनली खेती में आगे बढ़ेंगे और किसान वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करेंगे तो ये बेटर बेनिफिट ले पाएंगे। और यहाँ पर उचित मूल्य, जैसे यहाँ पर हमारे किसान भाइयों बहुत लोग हैं कि धान का क्रय मूल्य को ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं, रजिस्ट्रेट नहीं हो पाए हैं, उनको भी रजिस्ट्रेट करा के उनका धान का जो है बिचौलियों के बीच में जो जाता है वो उनको सही मतलब कि सरकारी तंत्र में धान का क्रय हो, डायरेक्ट सीधा डील हो। हाँ, डील हो ताकि उनको उचित मूल्य मिल पाए। जी। अच्छा, युवा वर्ग के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? जी, युवा वर्ग के लिए हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में यदि हम मुखिया प्रत्याशी अभी तो हैं, लेकिन अगर हम आ जाते हैं
चयनित होके, तो हम युवाओं के लिए बेटर, क्योंकि हमारा भविष्य है युवा। हम उनके लिए हम चाहेंगे कि उनकी शिक्षा दीक्षा मजबूत हो, और जो बेरोजगार हैं उनके लिए हमारे कौशल विकास एवं गांव में खेल कूद से संबंधित बातों को रखें, और जो भी राज्य एवं जिला से संबंधित कुछ कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, और विशेषकर कौशल विकास, जो उनकी ट्रेड है, उनकी जो सोच है, उनकी जो इच्छा है, उसके अनुसार उन्हें ट्रेड करके उन्हें कुटीर उद्योग वगैरह, और जो भी मछली पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, गाय पालन, इन सभी चीज़ों से घर बैठे इनकम का जरिया खोलने का हो सकता है। महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है? जी, महिलाएं हमारी घर की गृहिणी हैं, तो महिलाएं तो ज़रूरी हैं। अभी तो एसएचजी के माध्यम से काफ़ी महिलाएं जुड़ चुकी हैं, लेकिन वैसा जो विकास का कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। केवल बचत करना ही महिलाओं का विकास का काम नहीं है। वे सामाजिक, घरेलू, घर में आर्थिक स्थिति, उनको अपनी बातों को रखना, विचारों को आदान प्रदान करना, ये सारी बातों को लेते हुए उन्हें भी कौशल विकास से जोड़ना, ताकि अपना मजबूती इनकम हो और वे आगे बढ़े। जैसे अभी यहाँ, हाँ, और हमारे यहाँ, हमारा क्षेत्र है देहात, कृषि क्षेत्र है, तो महिला कृषि भी का बढ़ावा देने का। जी, शिक्षा के बारे में क्या सोचें? जिस तरह से जो सरकारी शिक्षा तंत्र है, बच्चे केवल खाने के लिए जाते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, टीचर भी आते हैं तो केवल कुछ नहीं करते हैं, केवल अटेंडेंस बनाते हैं और मस्ती करते रहते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपने क्या सोचा? जैसे केरल वगैरह है, दिल्ली में, वहाँ पे सरकारी स्कूलों को जो यथास्थिति है, बहुत ही बेहतर कंडीशन में है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है? और आप क्या सोचते हैं इस पंचायत में अगर जो भी सरकारी तंत्र है उसको क्वालिटी एजुकेशन के रूप में कैसे आप डेवलप करेंगे? पूरे झारखंड को तो बदलने की मेरी संभवता नहीं है, लेकिन अगर हम मुखिया में आते हैं तो मैं अपने पंचायत को, जो मेरे यहाँ पर स्कूलें हैं, उसका दौरा करते हुए वहाँ के शिक्षकों को पढ़ाई से, एजुकेशन पर फोकस करना, एवं यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको भी रेगुलेशन के लिए स्कूल जाने का टाइम टेबल, और यहाँ की आंगनबाड़ी, विशेषकर आंगनबाड़ी जो हमारा प्राथमिक केंद्र है शिक्षा का, उसको उनको दुरुस्त करने के लिए यहाँ मॉडल स्वरूप देने का, ताकि वहाँ पर हर एक बच्चा यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा लेते हुए स्कूल की ओर अग्रसर हो, और स्कूल में ज़्यादातर पढ़ाई को महत्व देने की हम उस तरह का कार्य करें कि जो वहाँ के शिक्षक जो हैं, शिक्षक नीति उनको सपोर्ट करते हुए कि हमारा क्या हो पाएगा, हम क्या कर पाएंगे, उनको वो देखते हुए हम शिक्षा को बहुत महत्व देंगे। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या सोचा है? हमारा मतलब देहात क्षेत्र है, इसलिए ज़्यादा हमारे यहाँ मलेरिया, डेंगू ये सब आ जाता है। हम यहाँ पर लोगों को जागरूक करना बेटर समझेंगे, कहे कि अभी तो शौच मुक्त हमारा गांव है, हमारा पंचायत है, परंतु हमारे पेयजल की व्यवस्था सही नहीं है। पेयजल का व्यवस्था कराएंगे, और स्वस्थ यहाँ पर उपकेंद्र है बेड़ों में हमारा 5 किलोमीटर, लेकिन हमारा पंचायत में भी, क्योंकि ये ऑन रोड में है, तो यहाँ पर भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र का सरकार से हम मांग करेंगे कि यहाँ पर हो, और हम यहाँ पर जो भी समस्याएं होंगी बीमारी से संबंधित, उनको हम देख रेख करें, और उचित से, मतलब कि पहले तो हम जागरूक करें कि अपने ग्राम सभा के द्वारा मौसमी बीमारियों की सतर्कता उनको हम जानकारी देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि 1932 खतियान को लेकर आप क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा? इससे है कि यहाँ हमारे क्षेत्र में जो बेरोजगारी है, उनको 4th ग्रेड से 3rd ग्रेड तक की सर्विस, यहाँ की स्थानीय नीति के नाते यहाँ के लोगों को सर्विस मिलेगा, तो बहुत हद तक हमारी बेरोजगारी, जो हमारे लोगों के, जो झारखंड के लोग रहेंगे, तो यहाँ झारखंड की बेहतरी सोच पाएंगे। जी, तो आपने सुना कि जिस तरह से रुथ खेंज जी ने कहा कि इनका कहना कि अगर मैं मुखिया बनता हूं तो हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम करूंगा, चाहे वो किसान का मामला हो, युवाओं का मामला हो, रोजगार का मामला हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और इस पंचायत को डिजिटल और ऐतिहासिक बनाने के लिए हर स्तर पर काम करेंगे, ताकि इस पंचायत का डेवलपमेंट की गूंज जो है इस पंचायत तक ही सीमित न रह कर प्रखंड तक सीमित न रह करके जिला और राज्य तक इसकी सुनाई दे, ताकि इस पंचायत का चहुमुखी विकास हो सके। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है। तमाम मुद्दों पे उनसे बात करेंगे। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।